लोग कहते हैं कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग होनी चाहिए। तो गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या होती है और एक जो आम आदमी है वो अपने प्रैक्टिकल गोल कैसे सेट करें? देखिए, इसको मैं पहले आपको ये बताना चाहूँगा इसमें कि किसी भी गोल को तय करने से पहले आपको इन्फ्लेशन फैक्टर करना बहुत ज़रूरी होता है। ओके। बिकॉज़ गोल आप बात कर रहे हो फ्यूचर की, हाँ, और फ्यूचर में आपकी सभी चीज़ों की प्राइसेस भी बढ़ती रहती बढ़ती है, रहती है। इन्फ्लेशन आता है। करेक्ट है। मैं आपको एक फिगर बताता हूँ, 2008 में 1 लाख रुपए जो थे, 1 लाख रुपीस, उसकी वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से आज घट के मात्र 36,000 रह गई। हाँ, मतलब आरबीआई का 7% का इन्फ्लेशन ले रहा हूँ मैं, हाँ। और 1 लाख 2008 में जो परचेसिंग पावर रखता था, हम्म, उसकी आज परचेसिंग पावर से 36,000 पे आ गई है, 7% इन्फ्लेशन से। तो आप देख रहे हैं इन्फ्लेशन कितना इरोड कर लेता है अपनी परचेसिंग पावर या वैल्यू ऑफ मनी को। मनी को करेक्ट है। तो गोल में भी हमें ये ध्यान रखना है कि जब आप फ्यूचर गोल्स को डिसाइड कर रहे हैं तो आपको इन्फ्लेशन को कंसीडर करना है सबसे पहले। इन्फ्लेशन को कंसीडर करने का मतलब है, समझिए कि आपने कहा प्रैक्टिकल गोल बेस्ड प्लानिंग कैसे होती है। हाँ। वो इस तरह से होती है कि समझिए कपल है और उनके 2 बच्चे हैं। हम्म, दोनों बच्चों की हायर एजुकेशन एक गोल है, उनका मैरिज एक गोल है, है। उस कपल का रिटायरमेंट तीसरा गोल है। हम ये 3 गोल पे बात करते हैं। हम्म, तो अब आपको ये तय करना है कि अगर आज मैरिज की बात करें हम, तो आज अगर कोई मैरिज 10 लाख में हो जाती है हाँ, या 20 लाख में हो जाती है समझिए, तो इन्फ्लेशन को कंसीडर करते हुए 15 साल बाद वो कम से कम 50 लाख लगेंगी। सही बात है। आज 7% आप इन्फ्लेशन 20 लाख में ऐड कर लीजिए, हाँ, 50-55 लाख रुपए आपको उस समय लगेंगे। करेक्ट। सेम फॉल्स फॉर एजुकेशन। अगर आज कोई 10 लाख में एजुकेशन, हायर एजुकेशन हो जाती है, तो हो सकता है 10 साल बाद में 7% के ही इन्फ्लेशन से आपको 20 लाख रुपए लगेंगे, इन्फ्लेशन को कंसिडर करते हुए। करेक्ट। ऑलमोस्ट 10 साल में वो पैसा डबल लगने वाला है। अब आपके सामने ये फिगर आ गया कि मुझे 10 साल में इतना पैसा लगने वाला है, 20 साल में इतना पैसा लगने वाला है। तो हमारी जो कैलकुलेशन होगी कि हमें इस फिगर पे अराइव करने के लिए कितने की इन्वेस्टमेंट आज से करनी होगी, 12% का रेट ऑफ रिटर्न भी अगर हम पकड़ते हैं, तो हम एक फिगर पे आ जाएंगे कि इतने की एसआईपी हमें ज़रूरी है टू रीच और टू अचीव दिस गोल। इसे कहते हैं गोल बेस्ड प्लानिंग, कि हमने तय कर लिया है कि हमें इतना एसआईपी या इन्वेस्टिंग करनी है, सो दैट आने वाले 10 से 15 साल, 20 साल में हमारे बच्चों की हायर एजुकेशन और मैरिज इजीली अचीव हो सकता है। करेक्ट। रिटायरमेंट का गोल अगर प्लान करना है, तो सर रिटायरमेंट में बहुत सिंपल फॉर्मूला मैं बताता हूँ आपको। आज का जो आपका प्रेजेंट मंथली एक्सपेंसेस है, उसके हिसाब से आप समझिए कि उसको आप 50 से 60 गुना कर लीजिए। अच्छा, इतना? 30 साल बाद वो लगने वाला है। ओके। ये एक थंब रूल है, वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन। किसी के एक्सपेंसेस बहुत मिनिमम होते हैं, किसी के थोड़े लेविश होते हैं, तो डिपेंड करता है। बट एक एवरेज पकड़ लो, चलो 60 नहीं तो 40 से 50 गुना तो आप पकड़ ही लीजिए ओके। 30 ईयर्स में। 30। ओके। तो आज अगर कोई 30,000 रुपए का खर्चे में महीने का अगर चला रहा है, और बंदा अगर 30 साल का है, तो जब 30 साल बाद 60 साल की उम्र में रिटायर होगा, तो 30 का 30 गुना कर लीजिए आप, ओके। एटलीस्ट महीने का कितना आता है, रफली 8-9 लाख रुपए। 9 लाख। हाँ। 30 साल बाद इतना एक्सपेंस उसका मंथली होने वाला है। ओह। ये एक एवरेज इन्फ्लेशन को पकड़ रखा है, 8-9 7-8% के इन्फ्लेशन से। ओके। तो ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, बट ठीक है, इतना आपको ये आपका बजट रहेगा। अब इसको पाने के लिए आपको कितनी आज से सेविंग करनी होगी, इन्वेस्टिंग करनी होगी, कि आपका वो गोल जो है वो अचीव हो सके। वो और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है गोल बेस्ड प्लानिंग में, वो ये है, वो जमाना था ना कि हम लोग इनकम माइनस एक्सपेंडिचर हाँ। इज इक्वल्स टू सेविंग, जो आई हम वो सेव बचा हुआ पैसा सेव कर दे। अब उससे काम नहीं चलेगा। अब सबसे पहले सर, इनकम जो आई उसमें से हमें पहले हमारी इन्वेस्टिंग अलग करनी होगी कि हमें कितना बचत करना है। 100 रुपए कमाए और हो सकता है हमें 35-40 रुपए बचत करनी, 40 अलग कर दिए। हाँ। बचे हुए से ही खर्चा करना है, एक्सपेंडिचर करना है। तो क्या है ना कि वो डेडिकेटेडली सेव हो सकेगा, इन्वेस्ट हो सकेगा, 12% से भी ग्रो होगा, तो देश के साथ पैसा ग्रो हो जाएगा और हमें भी तरक्की, जो गोल है वो इजीली अचीव हो सकेंगे। और इन्फ्लेशन को बीट करना जरूरी है, तो राइट असेट क्लास में इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। सही बात। मैंने आपको बताया गुरु मंत्र है 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीज। स्टार्ट अर्ली, इन्वेस्ट इन द राइट असेट क्लास,
इन्वेस्ट रेगुलरली एंड इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। ये 4 सबसे इम्पोर्टेंट गुरु मंत्र हैं। जिसने ये अपना लिया ना, उनकी गोल बेस्ड प्लानिंग ईज़िली हो जाएगी, उनके सारे गोल्स निपट जाएँगे समय से समय रहते हुए, और फाइनेंशियल फ्रीडम की प्राप्ति भी वो बहुत जल्दी कर लेंगे। हाँ।